बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मौके की मुनासबत से लेकर आई हूँ। रजब का महीना है तो लोग मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं, तो आज हम मीठी टिक्कियों के लिए आपको रेसिपी बताएंगे। इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो कुछ इस तरह है कि एक आधा किलो हमने मैदा लिया है, आधा पाव हमने सूजी ली है, और ये 1 चम्मच हमने तिल लिए, और आधी प्याली हमने घी लिया है, 1 प्याली हमने मिल्क दूध लिया है, ये लिक्विड वाला, 7-8 छोटी इलायचियाँ हैं, और ये 2 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ खोपरा लिया है, 1.5 पाव हमारी सूजी है, और 1.5 पाव हमारी, आधा पाव हमारी सूजी है, 1.5 पाव हमारी चीनी है। मैं एक दफ़ा और आपको बता देती हूँ मेजरमेंट। आधा किलो हमारा मैदा है, 1.5 पाव हमारी चीनी है, आधा पाव हमारी सूजी है, 1 टेबल स्पून ये सफ़ेद वाले तिल हैं, और आधी प्याली कुकिंग बल्कि घी है, ये 1 प्याली दूध है लिक्विड वाला, 7 इलायचियाँ हैं, और 2 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ खोपरा लिया है। ठीक है, चले आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी डो बनाएंगे। तो एक तसले के अंदर हमने ये सारा मैदा डाल दिया। ठीक है, अब उसमें हम ये पिसी हुई चीनी मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। अब ये पिसा हुआ खोपरा जो मैंने आपको दिखाया था, ये सफ़ेद तिल, और ये घी। ठीक है, अब इसको मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये आटा पूरा डो बन जाएगी, आटा गुन जाएगा, मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ अभी ये। और जो इलायची हमने आपको दिखाई थी ना, वो इलायची हमें चीनी के साथ पीसनी है। ये चीनी हमने पीसी हुई दिखाई थी आपको, तो चीनी को आप याद से पीस लिएगा, उसी के साथ आप इलायचियाँ भी पीस लिएगा। तो अभी हम डो बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब हम इसमें ये दूध मिक्स करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ये सारा दूध नहीं डलेगा। जैसे हम घर में ख़वातीन आटा गूंथती हैं कि भाई रोटी के लिए इतना पतला भी ना हो, इतना सख्त भी ना हो, दरमियाना, इसी तरह हमें इसकी तो थोड़ी सख्त डो बनती है, हार्ड। अब आप देखें, इसको इस तरह हाथों से अच्छी तरह मसल के, और ये इस तरह हमें करना है। मैं जब तक इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको पूरी मुकम्मल इसकी डो बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, ये डो मैंने जो आटे का दिखाया था आपको प्रोसेस, वो मैंने बना दी है, और ये इस शक्ल में आई, देखिए आप। तो अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये आटा या डो एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हम आपको इसकी पूरियाँ बनाना दिखाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा जो आटा हमने 10 मिनट के लिए रखा था, अब हमने उसको इस तरह पेड़े बना लिए। ये देखिए आप, ये पेड़े हमने बना लिए। अब हम इसको चकले पे रख के इसकी पूरियाँ काटेंगे। अगर आपका मेजरमेंट सही होगा हर चीज़ का, तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इक्वल शेप में आप इसको बेल लें और फिर इस तरह काट लें। नहीं तो बाज़ार में कटर भी मिलते हैं कटिंग के लिए। मेरे पास जो चीज़ घर में अभी नहीं मिलती, मैंने वही दिखा दी आपको। ये देखिए आप, ये हमने काट ली है। अब हम इसमें से ये निकाल के इस तरह हम ये ट्रे में लगाते जाएंगे। और इसको काट के फ़ौरन ही फ्राई किया जाता है, ये नहीं कि आप उसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और पूरी भी मैंने कटिंग करके रखी है। तो चलें अब हम किचन की तरफ चलते हैं। फ्राई करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरियाँ।
मीठी टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा के इसमें जितना मतलब आपको ज़रूरत है उतना घी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और अब मैं इसको हीट अप होने का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ा हीट अप हो जाएगा तो उसके बाद में इसमें ये पूरियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी, ये पूरियाँ मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। थोड़ा सा चूल्हे की फ्लेम को मैं बढ़ा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप, ये मैं डाल रही हूँ। और 4-4 करके हम करेंगे, ये नहीं कि एक के ऊपर एक चढ़ रही। हम देखेंगे कि कितनी आ सकती हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल से 4 बहुत हैं। और इसको इस तरह करके ये देखिए आप, ये देखिए। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा हम इसको पलटेंगे नहीं। इसका फिर कलर चेंज हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये पलटने जैसी नहीं है। मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तलने के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। ये पूरी डीप फ्राई होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह। जिस घी में हमें फ्राई करनी है उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये डीप फ्राई हो रही है या नहीं। अब देखिए ये वाली मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत हो गई, तो मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखिए, अब इस तरह एक एक करके मैं सबको रुख चेंज कर दूँगी। अब इस वाली को करती हूँ। हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो इसलिए हम कम क्वांटिटी में फ्राई कर रहे हैं। अगर तो हम इसको ज़्यादा डालते, फिर हम इसकी तादाद जैसे 4 डाली हम 6 डाल देते। ये देखिए इस तरह। बहुत ज़्यादा इसमें मैं चम्मच नहीं चला रही, क्योंकि टूटनी नहीं चाहिए। ये फ्राई हो जाती है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ी आंच मीडियम ही रखनी है, क्योंकि अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और नीचे से कच्ची रह जाएगी। अब हम देखते हैं ये अभी ये हुई नहीं। इसमें ज़रा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। ये नहीं कि वो एकदम फटाफट जल्दी जल्दी करना है। अब ये देखिए कच्ची है। अच्छा अब मैं देखती हूँ कि पीछे से कैसी है। ये देखिए बहुत अच्छी फ्राई हो गई। अब ये मैंने रुख चेंज कर दिया। अब ये थोड़ी सी है बाकी, इसको वाली को भी चेक कर लेते हैं। ये अभी कच्ची है। अब हमने इसमें घी बढ़ा दिया है, तो अब हम इसमें 4 की जगह 5 या 6 डालेंगे।
क्योंकि अब घी इसमें ज़्यादा है तो ये कवर कर लेगा 6 पूरियों को भी। ये देखिए अभी थोड़ी सी और गोल्डन ब्राउन करनी है मुझे। ये बहुत अच्छी हो गई है। ये मैं अब निकाल रही हूँ, ठीक है। ये हो चुकी है। मैं चूल्हा कम कर रही हूँ क्योंकि जलनी नहीं चाहिए। आराम से छीटे वीटे ना उड़े बाकी की। बिस्मिल्लाह। बहुत आराम से डालनी है कि आप के ऊपर छीटे ना आए गरम घी की। हम 5 डाल के देखते हैं, फिर हम देखेंगे अगर छठी आ सकती है इसमें तो मेरे ख्याल से आ जाएगी। ये हमने डाल, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगी क्योंकि फिर वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी और वो कच्ची रह जाएंगी। अब मैं स्टीम बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने निकालते वक्त स्टीम चूल्हे की कम कर दी थी, ठीक है। इसी तरह मैं आगे की और बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। इसी तरह आप इनको करें। ये देखें, ये हमारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं और ये इसका फाइनल लुक है। और एक बात जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल सके। और आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।